जय श्री राम मित्रों, मैं विकास। आज हम बात करने जा रहे हैं और मार्स प्लैनेट के इंटरनल स्ट्रक्चर के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो आज की न्यूज़ है, स्टडीज प्रोवाइड इंसाइट इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स। जैसे कि हमें विदित है कि जैसे एक नासा ने मंगल ग्रह की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए इनसाइट मिशन लॉन्च किया था, जिसका फुल फॉर्म था इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेस्मिक इन्वेस्टिगेशन, जियोडेसिया एंड हीट ट्रांसपोर्ट। तो एक्चुअली इन्होंने क्या है कि एक सेकंड, इन्होंने क्या किया था, जैसे इनसाइट लैंडर वो भेजा था, मतलब सेस्मिक एक्सपेरिमेंट है ना। तो तो इन्होंने क्या किया, जैसे कि वो लैंडर भेजा था, तो क्या इसमें अब क्या इसने रिकॉर्ड करे थे जैसे 3 अर्थक्वेक्स को, जैसे 3 ईयर्स ऑफ क्वेक्स इन मार्स, जिसमें से मतलब जो कि मेटेरिट इससे टकराया था तो उसके चलते भूकंप आया था, तो उसको इसने रिकॉर्ड किया था। तो उसके आधार पे इसने बताया था कि लार्ज बट लो डेंसिटी कोर, मतलब हम किसी भी ग्रह की आंतरिक मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में तभी बता पाएंगे जब हमें तभी बता पाएंगे हम सेस्मिक वेव्स के आधार पे। जैसे सेस्मिक वेव्स हमें पता ही है, जैसे जैसे हम अर्थ की इंटरनल के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में कैसे पहचान बता पाते हैं, भूकंपीय तरंगों के आधार पे, सेस्मिक वेव्स के आधार पे। जैसे कि इनमें से जैसे एस वेव्स, दो मतलब एस वेव्स की प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड में मूव नहीं कर पाती, और पी वेव्स की होती है कि वो भी मतलब थोड़ा स्लो मूव करती हैं और थोड़ा डाइवर्ट वो भी होती है, मतलब डाइवर्ट भी हो जाती हैं इस तरीके से। अब इसके आधार पर हम किसी भी प्लेनेट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता कर पाते हैं। तो इसमें इन्होंने मार्स के बारे में, मंगल ग्रह की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने पता करा। तो उसके आधार पर ये है कि लार्ज बट लो डेंसिटी कोर इन्होंने बताया। लेकिन अब न्यू स्टडी आई है, तो उन्होंने बताया है कि रेड प्लेनेट का कोर है, उसके जिसके चारों तरफ एक मोल्टन लेयर है, और कोर लार्ज नहीं होकर ये मतलब स्मॉलर है ना। जैसे जो पहले तो जैसे प्रीवियस थॉट में तो बताया था कि ये लार्ज है, लेकिन अब यहाँ पे पता लग रहा है कि ये लार्ज नहीं होकर स्मॉल है। जैसे क्या, न्यू स्टडीज पब्लिश्ड इन नेचर दिस वीक शोज दैट लिक्विड आयरन कोर इज एक्चुअली wrapped, मतलब लपेटे हुए इन 150 किलोमीटर ऑफ नियर मोल्टन सिलिकेट रॉक्स। मतलब ये कोर हो गया, इसके इसके चारों तरफ 150 किलोमीटर डायमीटर में ये सिलिकेट रॉक्स हैं। तो इस तरह की रिसर्च हुई है, तो ये पुरानी वाली रिसर्च के बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम इससे इसके आधार पर हम ये बता पाएंगे, मतलब यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये फैक्ट्स बन सकते हैं। एक तो कि ये इनसाइट लैंडर किसने भेजा था, मतलब नासा ने भेजा था, किससे संबंधित है कि भाई मंगल ग्रह से संबंधित है। और अब एक्चुअली क्या न्यूज़ क्या कोरिलेट करने वाली होती हैं, तो हम इसके आधार पर हम जैसे अर्थ के बारे में पूछ सकता है कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। और प्लस इम्पोर्टेंस ये भी हो जाता है कि अब स्टडी चल रही है। अब जैसे अर्थ के बारे में हमने पता कर लिया, तो अब मंगल ग्रह, अदर प्लेनेट जैसे मून के बारे में भी इस तरह कोई मिशन लॉन्च हो सकता है फ्यूचर में, अदर प्लेनेट्स के बारे में भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। थैंक यू, आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, लेक्चर को सही से। थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक शेयर कर सकते हो।